एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामू और श्यामू। रामू एक मेहनती किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करता था। वहीं श्यामू एक आलसी और धोखेबाज व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों को ठगने की फिराक में रहता था। एक बार गांवों में भारी बारिश हुई जिससे सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू ने अपनी बची हुई फसल को संभाल कर रखा और अगले मौसम की तैयारी में जुट गया। श्यामू ने अपनी फसल की बर्बादी का रोना रोते हुए रामू से मदद मांगी। रामू ने दया दिखाते हुए उसे कुछ अनाज दे दिया। कुछ समय बाद जब रामू की नई फसल तैयार हुई तो श्यामू ने लालच में आकर रामू की फसल चुराने की योजना बनाई। एक रात वह चुपके से रामू के खेत में घुसा और फसल काटने लगा। रामू, जो रात में खेत की रखवाली कर रहा था, ने श्यामू को रंगे हाथों पकड़ लिया। रामू ने श्यामू को समझाया कि चोरी करना पाप है और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। श्यामू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यह भी समझाया कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। समय बीतता गया। रामू की ईमानदारी और मेहनत से उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती रहीं और वह खुशहाल जीवन जीता रहा। दूसरी ओर श्यामू ने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। वह लगातार लोगों को धोखा देता रहा और आखिरकार गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। वह अकेला और दुखी जीवन जीने लगा। एक दिन गांव में ये एक साधु आए। उन्होंने लोगों को उपदेश देते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल मिलता है। श्यामू ने साधु की बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से फिर से माफी मांगी और अपने बुरे कर्मों को छोड़ने का संकल्प लिया। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी से लोगों का विश्वास फिर से जीता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं।